Hey guys, thanks for watching MP Educations. Today we are going to discuss class 9 Physics Gravitation Part 5. This is the last part of this chapter. आज के बाद ये चैप्टर को हम कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है? So congratulations, और one more chapter will be going to over by the end of this video, ठीक है? तो देखो फिजिक्स का 3 चैप्टर कंप्लीट हो ही गया है, तो आज हम लोग क्या डिस्कस करेंगे? Why ऑब्जेक्ट सिंक और फ्लोट, ठीक है? लास्ट क्लास में आर्किमिडीज प्रिंसिपल मैंने समझाया था, उसका एप्लीकेशंस मैंने बोला कि तुमको थोड़ा बहुत पढ़ने के लिए, ठीक है? तो आर्किमिडीज प्रिंसिपल के ऊपर ही बहुत सारा चीज है जो अभी हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है? सो व्हाट इज दैट? व्हाई ऑब्जेक्ट सिंक और फ्लोट? कोई भी ऑब्जेक्ट पानी के अंदर कोई भी लिक्विड में डूबेगा या उसके सरफेस पे रहेगा, फ्लोट करेगा, ठीक है? वो चीज हम लोग जानेंगे। पहले तो देखो, कोई भी अगर एक ऑब्जेक्ट, ये पानी है सपोज, ठीक है? ये पानी है, इसके ऊपर कोई अगर ऑब्जेक्ट है, सपोज इसको एक नाव ही मान लो, लेट अस कंसीडर दिस टू बी अ बोट, ठीक है? यहाँ पे दो चीज एक्ट करेगा। पहले तो देखो क्या चीज, कि वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट वो होगा, ठीक है? वेट ऑफ ऑब्जेक्ट जो नीचे की तरफ हमेशा एक्ट करेगा, और नीचे से क्या रहेगा, ऊपर की तरफ बुएंट फोर्स रहेगा, ठीक है? तो नीचे से पानी से जो मिलेगा अपवर्ड फोर्स वो होगा तुम्हारा बाउंड फोर्स। कोई बोलता है बुएंट, कोई बोलता है बाउंड, कुछ नहीं, ठीक है? बुएंट फोर्स। सो डाउनवर्ड फोर्स इज द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड अपवर्ड फोर्स इज द बुएंट फोर्स। अभी देखो, कोई ऑब्जेक्ट पानी के अंदर रहेगा, पानी के सरफेस पे रहेगा, वो डिसाइड करेगा क्या, इन दोनों फोर्स के ऊपर। अगर मान लो वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट ज्यादा है, सपोज एक लोहे का टुकड़ा लिया और पानी पे डाल दिया, वो तो फ्लोट नहीं करेगा, वो ऑब्वियसली अंदर ही चला जाएगा। व्हाई? बिकॉज द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट, दिस फोर्स इज मोर देन द बुएंट फोर्स, इसलिए वो पानी के नीचे आ जाएगा। और बुएंट फोर्स अगर वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट का समान या फिर उससे कम हुआ, ठीक है, ज्यादा हुआ, तो क्या होगा, वो फ्लोट करेगा। यही तो नॉर्मली आइडिया लगाने से होगा ना। ऑफ कोर्स कोई एक बॉडी है, तुमने इस तरफ फोर्स दोगे और इस तरफ फोर्स दोगे। देखो फोर्स एंड फर्स्ट चैप्टर में समझाया था, जिस तरफ फोर्स ज्यादा होगा उस तरफ ही बॉडी मूव करेगा, राइट? सेम चीज नीचे दो फोर्स एक्ट कर रहे हैं, एक है डाउनवर्ड, एक है अपवर्ड। सो अगर डाउनवर्ड फोर्स ज्यादा है तो क्या करेगा, वो पानी के नीचे चला जाएगा, दैट विल सिंक, ठीक है? और कोई फोर्स अगर इक्वल है या फिर लेस है तो क्या करेगा, वो फ्लोट करेगा, ठीक है? मतलब बुएंट फोर्स अगर ज्यादा हुआ किससे, वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट से, या फिर इक्वल भी हुआ तो क्या होगा, वो फ्लोट करेगा, ठीक है? तो ये चीज तुमको समझ में आ गया है। अभी इसी को दिमाग में रखते हुए एक प्रिंसिपल बनाया है, दैट इज नॉट इन द सिलेबस आल्सो, प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन, ठीक है? ऐसे जान लो, उतना एग्जाम के पहले थोड़ा एक बार देख लेना, मतलब अभी के लिए देख लो, एग्जाम के पहले नहीं चाहिए वो, ठीक है? प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन क्या बोलता है कि फॉर फ्लोटेशन, फॉर एन ऑब्जेक्ट टू फ्लोट इन द लिक्विड, क्या होगा, वेट ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल्स टू वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड। कितना वेट है ऑब्जेक्ट का, वो किसका समान होना पड़ेगा, वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड। वो पानी में रहने से कितना लिक्विड डिस्प्लेस हुआ, ठीक है? बुएंट हम लोगों ने लास्ट क्लास में किसके बारे में पढ़ा था, we have talked about Archimedes principle। वो प्रिंसिपल तो सेम ही चीज बोलता है ना, कि the weight of liquid displaced is equal to buoyant force का समान होगा। वही चीज यहाँ पे भी दोहराया प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन में, कि कोई भी चीज फ्लोट क्यों करेगा पानी पे या फिर कोई भी लिक्विड में, जब वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट, इसका जब वेट और वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस, ये पानी में रखते से पानी में कितना वेट डिस्प्लेस किया है, वो अगर सेम है, दोनों का वेट अगर सेम है, देन द बोट और द ऑब्जेक्ट विल फ्लोट, ठीक है? तो इसी चीज को दिमाग में रखते हुए एक नेक्स्ट चीज हम लोग बोल सकते हैं, हाउ डज ए बोट फ्लोट इन वाटर। तुम सोचो, एक तुम्हारा पानी, मतलब जो एक तुमने लोहे का टुकड़ा लिया, ठीक है, उसको तुमने पानी में रखने से वो डूब जाएगा, और इतना बड़ा एक बोट बनाया, वो वहां पे भी लोहे का यूज होता है, बट दैट डज नॉट सिंक, वो तब डूबता नहीं है। क्यों डूबता नहीं है? बिकॉज देखो, अगर यहाँ पे आदमी है, ठीक है, तो उसमें क्या होगा, जितना आदमी होगा उसके ऊपर उतना बोट का वेट ज्यादा होगा, जितना उसका बोट का वेट ज्यादा होगा
उतना ही पानी डिस्प्लेस करेगा, और पानी जब डिस्प्लेस करेगा तो वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट और पानी जितना डिस्प्लेस करेगा वो इक्वल होगा, राइट? दैट इज व्हाई द बोट विल फ्लोट, ठीक है ना? तुम सोचो यहाँ पे बोला क्या, व्हेन द बोट इज फ्लोटिंग the weight of liquid water displaced by the submerged part of the boat is equal to the weight of the boat. मतलब पूरा पार्ट बोट का नहीं होगा वाटर डिस्प्लेस, कितना पार्ट होगा, जितना पार्ट पानी के अंदर है, दिस पार्ट इज अंडर द वाटर, राइट? उतना वेट के लिए कितना पानी उसने डिस्प्लेस किया, ठीक है? वो अगर वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट का समान होता है देन द ऑब्जेक्ट विल फ्लोट, दैट इज व्हाई द बोट विल फ्लोट, ठीक है? ये है तुम्हारा प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन। समझ में आया सबको? अभी यही वाला चीज थोड़ा पेचीदा लग रहा है ना, वेट क्या है, डिस्प्लेस क्या है, थोड़ा डिफिकल्ट है। उसके लिए हम लोग एक नया टर्म को इंट्रोड्यूस करेंगे, दैट इज कॉल्ड डेंसिटी, ठीक है? तो डेंसिटी क्या है वो बाद में आते हैं, लेकिन डेंसिटी ऑफ फ्लोटिंग ऑब्जेक्ट्स पहले जान लो, फिर तुम्हारा ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा और अच्छे से, ठीक है? तो देखो दो चीज का डेंसिटी तुमको जानना पड़ेगा। एक है तुम्हारा लिक्विड का डेंसिटी, डेंसिटी ऑफ द लिक्विड, कहाँ पे डुबोया तुमने, जनरली पानी लेते हैं हम लोग। और सेकेंड है तुम्हारा वेट ऑफ द डेंसिटी ऑफ द लिक्विड, ठीक है? डेंसिटी ऑफ द लिक्विड एंड डेंसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट व्हिच यू वांट टू इमर्ज इन दैट लिक्विड, ठीक है? देखो कोई भी चीज ये फ्लोट कर रहा है ना, फ्लोट क्यों करेगा, जब इसका डेंसिटी क्या होगा, लेस देन द डेंसिटी ऑफ लिक्विड। मतलब ये सिचुएशन कब अराइज होगा, व्हेन द डेंसिटी of object is less than the liquid, मतलब ये लिक्विड से इसका डेंसिटी कम है इसलिए वो फ्लोट किया। जैसे हमने अगर एक थर्मोकॉल को रखा तो थर्मोकॉल क्या करता है, फ्लोट करता है। व्हाई? बिकॉज थर्मोकॉल का डेंसिटी पानी से क्या है, कम है, सो दैट इज व्हाई इट फ्लोट्स, ठीक है? देखो ये एक सिचुएशन है जहां पे इसको भी बोलते हैं फ्लोट करना ही, लेकिन देखो वो जस्ट सरफेस को टच किया, सरफेस से ऊपर नहीं आया। ये कब होगा, जब दोनों का डेंसिटी सेम होगा। मतलब ये सिचुएशन कब होगा, व्हेन डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ वाटर, डेंसिटी ऑफ मतलब लिक्विड। तो ये चीज तुम एक एग्जांपल के हिसाब से ऐसे सोच सकते हो। देखो बर्फ जो है, आइस जो है एंड जो वाटर है, उन दोनों का डेंसिटी क्या होगा, ऑलमोस्ट सेम ही होगा, क्योंकि वो सिर्फ सॉलिड फॉर्म में रहता है बर्फ, और लिक्विड मतलब पानी सिर्फ लिक्विड फॉर्म में रहता है, राइट? तो देखना कभी बर्फ को अगर पानी में डुबोते हो तो बर्फ का ही इतना तक ही रहता है, ऊपर नहीं रहता है, फ्लोट करता है बट इतना तक ही रहेगा। क्यों? बिकॉज इफ इट इज वाटर एंड इफ इट इज आइस, बोथ हैज द सेम डेंसिटी, तो दोनों का डेंसिटी सेम है, इसलिए वो जस्ट सरफेस में फ्लोट करता है, ठीक है? बट ये कहाँ होता है, बोट पे होता है, या फिर थर्मोकॉल में ये देखने को मिलता है कि मोस्ट ऑफ द पार्ट ऊपर रहता है पानी के ऊपर, ये सब पार्ट पानी के नीचे ही रहेगा, जस्ट सरफेस को टच करेगा, ठीक है? ये है आइस का एग्जांपल। एंड ये केस में तुम बता सकते हो ऑब्वियसली इसका डेंसिटी क्या है, ज्यादा है, तो ये पानी के नीचे आ जाएगा, फ्लोट नहीं करेगा, वो सिंक करेगा, ठीक है? तो दिस सिचुएशन यहाँ पे क्या बोल सकते हो, डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट is more than density of water or liquid, ठीक है? तो ये वाला चीज जो प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन, वो इतना अच्छे से जाना नहीं है, ये पार्ट को अच्छे से जाना, ठीक है? बिकॉज ये प्रिंसिपल्स वगैरह तुम्हारे बुक में अभी के लिए नहीं है, लेकिन ये पार्ट डेंसिटी और रिलेटिव डेंसिटी का पार्ट इट इज इंक्लूडेड इन योर सिलेबस, ठीक है? समझ में आया इतना तक? अभी देखो मैंने बहुत बार यहाँ पे डेंसिटी के बारे में बोला, लेकिन एक्चुअल डिस्क्रिप्शन क्या है डेंसिटी का, या फिर डेफिनेशन क्या है वो देखो। व्हाट इज डेंसिटी, लेट अस डिफाइन डेंसिटी। डेंसिटी का पहले तो डेफिनेशन जान लो क्या है, मास पर यूनिट वॉल्यूम। द डेंसिटी ऑफ ए सब्सटेंस इज डिफाइंड एज द मास पर यूनिट वॉल्यूम, मास पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है? उसको बोलते हैं हम लोग डेंसिटी। तो डेंसिटी को मैथमेटिकली कैसे लिखेंगे, डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, ठीक है? इसको बोलेंगे हम लोग डेंसिटी, ठीक है? अभी देखो बिफोर आई एक्सप्लेन डेंसिटी क्या है समझने के लिए,
पहले तो दो टर्म का जानना बहुत जरूरी है, व्हाट इज मास एंड व्हाट इज वॉल्यूम। कोई भी चीज का मास क्या है, तुम सपोज एक कटोरी को लिया, ठीक है, यू टेक ए बाउल स्टील का, ठीक है, या फिर आयरन का एक बाउल ले लो, कुछ भी मेटल्स का ले लो, अच्छा स्टील का एक बाउल ले लेते हैं, ठीक है। वो बाउल को तुम मेल्ट करके कोई भी शेप दे सकते हो, राइट। लेकिन सपोज एक बाउल है ऐसा, ठीक है, उसको तुमने स्टील का बाउल है, उसको मेल्ट किया, मेल्ट करके और पतला करके ऐसा लंबा बना दिया, मतलब थोड़ा ज्यादा बना दिया, बड़ा बना दिया, ठीक है। तो बोथ ऑफ देम हैज द सेम मास और नॉट, इसको ही मेल्ट करके तुमने इसमें बनाया ना, ठीक है। तो इसका वॉल्यूम क्या रहेगा, देखो यहाँ पे इसमें कम पानी अटेगा, यहाँ पे ज्यादा पानी अटेगा, राइट। तो इसका वॉल्यूम क्या हो गया, ज्यादा कटोरी का, लेकिन दोनों को ही तुमने मेल्ट करके बनाया ना, तो दोनों का मास जब उसको तुम वेइंग मशीन में रखोगे, इसको बनाने के बाद भी जब वेइंग मशीन में रखोगे तो दोनों का मास क्या दिखाएगा, सेम दिखाएगा, ठीक है। तो वॉल्यूम क्या है, एक बॉटल में कितना पानी है, दैट इज द कैपेसिटी, दैट इज द वॉल्यूम, ठीक है। और मास तो पता है, मास वेट ये तो ग्रेविटेशन में अभी तक तो क्लियर हो ही जाना चाहिए। मास मतलब कितना कंटेंट है, ठीक है। तो इसका मास जितना है, इसको मेल्ट करने के बाद इसको जो बनाया इसका भी मास क्या है, सेम ही होना पड़ेगा, ठीक है। तो डेंसिटी क्या है, ये जो उन दोनों का रेशियो है, मास और वॉल्यूम का जो रेशियो है, उसको हम लोग किससे डिफाइन करते हैं, डेंसिटी से डिफाइन करते हैं, ठीक है। तो ऐसा यूनिट ऑफ डेंसिटी निकाल लेते हैं पहले। ऐसा यूनिट क्या होगा, मास का होता है केजी, राइट, और वॉल्यूम का होता है मीटर क्यूब, ये है तुम्हारा ऐसा यूनिट। तो इसको हम लोग लिखेंगे क्या, और केजी पर मीटर क्यूब, ठीक है, दैट इज द ऐसा यूनिट ऑफ डेंसिटी। समझ में आया, ओके। नाउ अगर क्वेश्चन पूछे, देखो अभी किलोग्राम पर, अच्छा डेंसिटी को हम लोग जीसीसी से भी जानते हैं, यह है ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है, या फिर ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर, ठीक है। वो ऐसा यूनिट नहीं है, लेकिन हम लोग उसको और एक यूनिट से जानते हैं, जहाँ पे ग्राम और सेंटीमीटर, यहाँ पे केजी और ये सीजीएस यूनिट है, ठीक है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ यूनिट, एक है ऐसा यूनिट, एक है सीजीएस यूनिट। सीजीएस में ये यूज होता है, बट जनरली हम लोग वाटर का जो डेंसिटी है, डेंसिटी ऑफ वाटर, उसको मान लेते हैं क्या, 1 जीसीसी, ठीक है। ये है डेंसिटी ऑफ वाटर, डेंसिटी ऑफ वाटर, ठीक है। अभी देखो डेंसिटी, समझ लो बात, एक तुम्हारे पास क्या है, शिप है, शिप, ये है शिप। अच्छा शिप का बात छोड़ो, ये कटोरी का ही बात करते हैं, we will take this consideration of this bowl। अभी बोलो इसमें तुम अगर सपोज डेंसिटी मतलब वो चीज फ्लोट करेगा कि नहीं, वो तुमको देता है ना आइडिया, यहाँ से जो आइडिया मिला तुमको डेंसिटी का। सपोज इसको अगर मैंने मेल्ट किया, मेल्ट करके एक बॉल बना दिया, ठीक है, उसका देखो अभी यहाँ से तुम अगर समझना है कि डेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास होगा, जितना मास बढ़ेगा उतना डेंसिटी बढ़ेगा, एंड डेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, मतलब जितना उसका वॉल्यूम होगा उतना उसका डेंसिटी कम होगा, राइट। मतलब तुम अगर क्वेश्चन पूछे, सपोज इसको तुमने मेल्ट करके एक क्या बना दिया, बॉल बना दिया, मतलब लोएस्ट शेप, ठीक है, एक बॉल, लोहे का एक बॉल बना दिया या फिर स्टील का एक बॉल बना दिया, तब जब उसको पानी में रखोगे वो क्या हो जाएगा, डूब जाएगा। बट आज ही जाके ट्राई करो कि घर में एक बाट मतलब कटोरी लो स्टील का, उसको पानी में अगर रख दोगे तो वो पानी में क्या करता है, फ्लोट करता है। व्हाई? उसी चीज को तुमने अगर एक बॉल बना के पानी में रखा तो वो क्या होगा, इसको मेल्ट करके इसको बॉल बनाया फिर रखा पानी में, तो क्या होगा, ऑटोमेटिकली वो सिंक करेगा, वो डूब जाएगा। क्यों होगा? दोनों का तो मास चलो सेम है, मेरा मास इज कांस्टेंट बिकॉज इन बोथ द केसेस उसको तुमने मेल्ट ही किया तो मास तो सेम रहेगा। बट तुमने जब उसका शेप दिया, अगर इसका बड़ा किया, मतलब व्हाट यू आर इंक्रीजिंग, यू आर इंक्रीजिंग द वॉल्यूम, राइट। तुम वॉल्यूम इंक्रीज किया तो डेंसिटी क्या होगा, घट जाएगा। तो पहले डेंसिटी जब इस केस में था, इसका वॉल्यूम क्या है, वॉल्यूम एकदम कम है बिकॉज तुमने इसको कॉम्पैक्ट कर लिया ना,
तो वॉल्यूम कम है, वॉल्यूम कम है मतलब उसका डेंसिटी हाई है, इसलिए वो डूब जाएगा। लेकिन एज इसको तुमने मेल्ट करके ये शेप दिया, क्या हो गया, इसका बड़ा हो गया ना, मतलब वॉल्यूम बढ़ गया। तो अगर वॉल्यूम बढ़ गया तो डेंसिटी क्या होगा, घटेगा। तो डेंसिटी अगर घटेगा और घटते घटते पानी के नीचे आ गया, मतलब डेंसिटी ऑफ द कटोरी इज लेस देन द डेंसिटी ऑफ वाटर, तब वो क्या होगा, ये सिचुएशन होगा कि फ्लोट करेगा। वही चीज शिप में भी होता है ना। शिप, इतना बड़ा जो जहाज है उसको कितना लोहे से बनाता है, उसी लोहे को अगर तुमने पानी में रखा तो क्या होगा, वो डूब जाएगा। तो जब तुम शिप बनाते हो, व्हाट यू आर डूइंग, जितना बड़ा शिप होगा उसका वॉल्यूम उतना ज्यादा होगा। तो अगर वॉल्यूम ज्यादा है तो उसका डेंसिटी क्या होगा, कम होगा। दैट इज व्हाई द शिप कैन फ्लोट। ठीक है ना। शिप में जितना लोहे का यूज हुआ है, उस लोहे को तुमने अगर मेल्ट करके एक बॉल में बना दिया और उस बॉल को अगर पानी में छोड़ते हो, सो दैट विल सिंक, वो डूब जाएगा। व्हाई? बिकॉज जब उसको बॉल बनाया उसका मास तो सेम रहेगा लेकिन वॉल्यूम कम हो जाएगा ना। तो वॉल्यूम अगर कम हो जाएगा तो उसका डेंसिटी बढ़ जाएगा, तो ये डूब जाएगा। ठीक है। और वही चीज अगर तुमने जो शिप बनाने में यूज किया, उसी को यूज किया, ठीक है, लेकिन उसको अलग अलग जगह यूज किया, उसको वॉल्यूम बढ़ा के यूज किया, राइट। सो दैट इज व्हाई द शिप कैन फ्लोट। इतना बड़ा टाइटैनिक जहाज वो कैसे चल पाया बिफोर इट स्ट्राइक्स द आइसबर्ग, वो तो चला ना, इतना लोगों को लेके चल पाया, कैसे? बिकॉज ऑफ द वॉल्यूम। उसका वॉल्यूम बढ़ा कर दो तो क्या होगा, उसका डेंसिटी ऑटोमेटिक घट जाएगा और वो पानी में फ्लोट करेगा। ठीक है। तुम खुद ही सोचो, इसमें अगर मार्बल रखते हो और इसमें अगर मार्बल रखते हो, किस में ज्यादा मार्बल रख पाओगे? ऑफ कोर्स इसमें रख पाओगे, है ना। तो कंसीडर दिस टू बी अ बोट एंड दिस टू बी मार्बल्स टू बी पीपल। वही काम हो रहा है ना कि कोई भी ऑब्जेक्ट कैसे फ्लोट कर सकता है, बिकॉज ऑफ द डेंसिटी। ठीक है, मतलब डेंसिटी के ऊपर ही डिपेंड करेगा कि वो ऑब्जेक्ट फ्लोट करेगा कि नहीं। सो व्हाट इज डेंसिटी? डेंसिटी इज डिफाइंड एज मास बाय वॉल्यूम। कीपिंग द मास कांस्टेंट, अगर दोनों का मास कांस्टेंट है, सेम है, तो वॉल्यूम के ऊपर ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, राइट। जितना वॉल्यूम बढ़ेगा उतना क्या होगा, डेंसिटी घटेगा। समझ में आया? इज दैट क्लियर? ओके। सो सैंपल प्रॉब्लम में आने से पहले एक बात बता दूं कि कोई भी चीज पानी में फ्लोट करेगा या सिंक करेगा, उसको कैसे, किसके ऊपर डिपेंड करेगा? डेंसिटी के ऊपर। अगर डेंसिटी ऑफ वाटर से कोई भी चीज का डेंसिटी ज्यादा है तो वो डूब जाएगा, और वाटर का डेंसिटी से कोई भी चीज अगर डेंसिटी कम है तो वो क्या करेगा, फ्लोट करेगा। ठीक है। तो वाटर का डेंसिटी देखो, एक चार्ट है पेज नंबर 121, देयर यू विल गेट, उसका है 1 है रिलेटिव डेंसिटी। ठीक है, रिलेटिव डेंसिटी में बाद में आते हैं, पहले तो रुको एक सेकंड, you will get the chart on पेज नंबर 119। देखो ये है तुम्हारा डेंसिटी ऑफ वाटर। ठीक है, यहाँ पे दिया है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, उसको हम लोग जीसी से भी जानते हैं। ठीक है, देखो वाटर आइस का डेंसिटी ऑलमोस्ट इक्वल है, ये 0.92 है, ये 1 है। तो सिंस थोड़ा डिफरेंस है इसलिए वो पानी में फ्लोट करेगा। अगर एग्जैक्टली इक्वल होता तो क्या करता, जस्ट अबव द सरफेस क्या करता, फ्लोट करता, बिलो द सरफेस, सॉरी। तो इसके ऊपर डेंसिटी का जो हमारे पास नॉलेज है उसके ऊपर एक दो न्यूमेरिकल करते हैं पहले। देखो सैंपल प्रॉब्लम 1 बोला क्या, अच्छा यहाँ पे करते हैं। सैंपल प्रॉब्लम 1 बोला द मास ऑफ ए ऑब्जेक्ट, मास ऑफ 2 मीटर क्यूब ऑफ स्टील इज 15,600 kg। मतलब मास इज नोन टू यू, तो गिवन लिखो पहले, गिवन मास क्या है, मास क्या है 16,500, ये होगा मास। मास का हमेशा किस में होता है, केजी में होता है। और 2 मीटर क्यूब जो दिया वो क्या है, वॉल्यूम है। तो तुमको देख के समझना पड़ेगा यूनिट की क्या दिया है, 2 मीटर क्यूब है। ठीक है, तो मास भी पता है, वॉल्यूम भी पता है, और मास और वॉल्यूम का पता होने से हम लोग को क्या मिल कैलकुलेट द डेंसिटी ऑफ स्टील इन एसआई यूनिट। ठीक है, तो डेंसिटी का फॉर्मूला लगाते हैं। व्हाट इज डेंसिटी? डेंसिटी इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम। ठीक है, तो मास क्या है हमारे पास 16,500 और ये 2 है, तो इसको आंसर करो कितना होगा काटाकुटी करके, तो आंसर किस में आएगा, केजी पर मीटर क्यूब। दैट इज योर आंसर। ठीक है,
सिंपल है एकदम। ओके, सैंपल प्रॉब्लम 2 में जाते हैं, जहां पे क्या बोला कि एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 50 ग्राम हैज अ वॉल्यूम ऑफ 20 सेंटीमीटर क्यूब, फाइंड द डेंसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट। इफ द डेंसिटी ऑफ वाटर इज गिवन 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, स्टेट वेदर द ऑब्जेक्ट विल फ्लोट और सिंक। ठीक है, तो सेकंड वाला पार्ट बाद में कर लेते हैं, पहले डेंसिटी निकाल लेते हैं ऑब्जेक्ट का। तो मास पता है तो गिवन लिखो पहले। गिवन क्या पता है तुम्हारे पास? मास और क्या पता है? वॉल्यूम पता है। मास कितना है तुम्हारा? 50 ग्राम। देखो ये केजी में नहीं दिया है, ग्राम में ही है, रहने दो। और वॉल्यूम कितना है? 20 सेंटीमीटर क्यूब है। ठीक है, ग्राम होने से सेंटीमीटर क्यूब नो प्रॉब्लम, केजी होने से मीटर क्यूब नो प्रॉब्लम। ठीक है, अदर देन दैट तुमको कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो डेंसिटी क्या है? डेंसिटी इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम। ठीक है, तो मास क्या है? 50, वॉल्यूम क्या है? 20। तो ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब मतलब जीसीसी 5/2 मतलब 2.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। अभी क्या बोला कि 1 इज द, इट इज मेंशन्ड कि 1 इज द डेंसिटी ऑफ वाटर, 1 जीसीसी इज द डेंसिटी ऑफ वाटर। अगर उससे ज्यादा होता है, 1 से अगर ज्यादा होता है तो क्या करेगा? सिंक करेगा, वो डूब जाएगा। अगर 1 से घटता है, नीचे आता है, तो वो क्या करेगा? फ्लोट करेगा। ठीक है, तो ऑब्वियसली 2.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, वो इसका डेंसिटी वाटर से ज्यादा है, सो ऑब्वियसली वो क्या करेगा? सिंक करेगा। सो क्या लिखोगे? सिंस द डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट is more than the density of water, is more than density of water, so therefore the object will क्या होगा? सिंक। ठीक है, समझ में आया तक? ओके, heading towards the last topic of this chapter, that is relative density। ठीक है, रिलेटिव डेंसिटी मतलब क्या है? रिलेटिव डेंसिटी, देखो रिलेटिव वर्ड का मीनिंग क्या है? विथ रिस्पेक्ट टू। सपोज रिलेटिव मतलब विथ रिस्पेक्ट टू, उसका मतलब है सपोज मैं अगर गाड़ी में बैठा हूँ, ठीक है, जो मेरे बाजू में बैठा है, जो मेरे साइड पे बैठा है, उसके लिए आई एम एट रेस्ट, वो भी एट रेस्ट, क्योंकि वो लोग बैठे हैं। बट इफ द कार इज मूविंग and someone is looking outside, मतलब someone is looking at you from the outside of the bus, तो तुम उसके लिए तुम क्या हो? मोशन में हो। मतलब रिलेटिव समझ में आया ना? उसके रेस्पेक्ट से तुम क्या हो। ठीक है, रिलेटिव डेंसिटी मतलब पानी के साथ अगर कंपेयर करते हो तो उसको हम लोग बोलते हैं रिलेटिव डेंसिटी। मतलब डेंसिटी ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू द डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू द वाटर। ठीक है, उस ऑब्जेक्ट का, कोई ऑब्जेक्ट A है, उसका डेंसिटी सपोज 2 है, विथ रिस्पेक्ट टू वाटर उसका डेंसिटी 2 है, दैट इज कॉल्ड रिलेटिव डेंसिटी। ठीक है, तो रिलेटिव डेंसिटी का डेफिनेशन क्या होगा? डेंसिटी ऑफ द सब्सटेंस या फिर ऑब्जेक्ट डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर। ठीक है, तो रिलेटिव डेंसिटी का फॉर्मूला लिखो, रिलेटिव डेंसिटी इक्वल टू डेंसिटी ऑफ लिक्विड सब्सटेंस या फिर ऑब्जेक्ट बाय डेंसिटी ऑफ वाटर। मतलब हम लोग किसके साथ कंपेयर कर रहे हैं? वाटर के साथ, डेंसिटी ऑफ वाटर। ठीक है, तो याद रखना कि सिंस इट इज रिलेटिव डेंसिटी, मतलब इसका जिसका ये भी डेंसिटी है, ये भी डेंसिटी है, तो इसका जितना मतलब वो होगा, ऐसा यूनिट होगा। गेस व्हाट, मेरा बैटरी खत्म हो गया और मैंने इतना कर दिया, तुमको पता भी नहीं चला, तो मुझे फिर से बोलना पड़ेगा। तो मैंने क्या बोला था कि इन दोनों का ऐसा यूनिट सेम होता है, तो वो काटाकुटी जाएगा, तो हम लोग बोल सकते हैं रिलेटिव डेंसिटी का कोई यूनिट नहीं है, तो लिखेंगे रिलेटिव डेंसिटी हैज नो यूनिट। ठीक है, तो अभी देखो रिलेटिव डेंसिटी का और एक फॉर्मूला है। क्या फॉर्मूला? रिलेटिव डेंसिटी को हम लोग, डेंसिटी को क्या लिख सकते हैं? डेंसिटी इक्वल्स टू मास बाय वॉल्यूम, ये है ना फॉर्मूला। तो ये डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस की जगह हम लोग लिख सकते हैं मास ऑफ सब्सटेंस बाय वॉल्यूम ऑफ सब्सटेंस, राइट?
और डेंसिटी ऑफ वाटर की जगह मास ऑफ वाटर बाय वॉल्यूम ऑफ वाटर, सारा जगह फॉर्मूला बिठा दिया। अगर वॉल्यूम ऑफ सब्सटेंस और वॉल्यूम ऑफ लिक्विड मतलब वाटर, इसका अगर वॉल्यूम सेम होता है तो ये कैंसिल करेगा ईच अदर को, ठीक है, क्योंकि दोनों सेम ही है। तब हम लोग क्या लिख सकते हैं फॉर्मूला की मास ऑफ सब्सटेंस बाय मास ऑफ वाटर, ठीक है। तो याद रखना रिलेटिव डेंसिटी का फॉर्मूला और एक है मास ऑफ सब्सटेंस बाय मास ऑफ वाटर, ठीक है। अगर डेंसिटी के टर्म्स में दिया है तो ये फॉर्मूला यूज करना, अगर मास के टर्म पे दिया है तो ये फॉर्मूला यूज करना। सिर्फ ध्यान में रखना है कि बोल देगा क्वेश्चन में, देख लेना कि मेंशन है कि नहीं। सपोज डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस कोई एक मान लो डायमंड बोला, कुछ भी बोला, तो वो और वॉल्यूम ऑफ वाटर सेम होना पड़ेगा, तभी तुम ये फॉर्मूला लगा पाओगे, ठीक है। नाउ कमिंग टू सिंपल प्रॉब्लम 1 व्हिच आई ऑलरेडी डिड, और तुमने देखा भी नहीं क्योंकि गेस व्हाट वीडियो बंद हो गया था। तो मैं फिर से बोलता हूँ क्वेश्चन क्या है। इट्स अ वेरी सिंपल क्वेश्चन। द रिलेटिव डेंसिटी ऑफ सिल्वर इज 10.8 and if the density of water is this, find the density of silver। तो रिलेटिव डेंसिटी पता है हमको कि वो 10.8 है और इट हैज नो यूनिट, तो कुछ यूनिट लिखने की जरूरत नहीं है। और डेंसिटी ऑफ वाटर क्या है 10⁻³ kg/m³। तो तुमको निकालने बोला डेंसिटी ऑफ सिल्वर, तो हम लोग क्या फॉर्मूला लगाएंगे, यही वाला लगाएंगे बिकॉज डेंसिटी इज मेंशन्ड। तो रिलेटिव डेंसिटी इक्वल्स टू क्या है, डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस, अभी सब्सटेंस यहाँ पे सिल्वर है तो डेंसिटी ऑफ सिल्वर बाय डेंसिटी ऑफ वाटर, ठीक है। डी सिल्वर डी वाटर मतलब डेंसिटी ऑफ, तो डी सिल्वर तुमको निकालने दिया, रिलेटिव डेंसिटी पता है, एंड डेंसिटी ऑफ वाटर इज गिवन 10⁻³ 1 × 10⁻³ मतलब 10⁻³ होगा। तो इसको इस तरफ लेके आने से क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, ठीक है। तो डेंसिटी ऑफ सिल्वर क्या हो गया 10.8 × 10⁻³ kg/m³। समझ में आया? सिंपल है बहुत ही, पता है मुझे बहुत सिंपल है, ठीक है। तो चलते हैं सैंपल प्रॉब्लम 2 की तरफ। आई होप सबने उठा लिया होगा ये वाला पार्ट, नहीं तो पॉज करके उठा लो पीछे जाके। नेक्स्ट है सैंपल प्रॉब्लम 2 व्हिच इज अ इंपॉर्टेंट वन। देखो क्या बोला कि द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड ऑफ मास 500 ग्राम इज 350 सेंटीमीटर। ग्राम है सेंटीमीटर क्यूब नो प्रॉब्लम, ठीक है। तो वॉल्यूम कितना है 350 सेंटीमीटर क्यूब। तो गिवन लिखो, गिवन वॉल्यूम इक्वल्स टू 350 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। मास क्या है, मास इज योर 500 ग्राम, ठीक है। तो मास पता है तुमको 500 ग्राम, मास और वॉल्यूम पता है। नाउ क्या बोला व्हाट विल बी द डेंसिटी ऑफ द सॉलिड। तो ये तो जाहिर सा बात है, ये तो कर ही पाओगे। डेंसिटी ऑफ सॉलिड मतलब मास बाय वॉल्यूम, मास बाय वॉल्यूम। तो मास है तुम्हारा 500, वॉल्यूम है तुम्हारा 350, काटाकुटी करो जो आंसर आएगा वो होगा ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। डिवाइड करके देख लेना कितना होता है, पॉइंट पे ले आना। व्हाट विल बी द मास ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड बाय द सॉलिड, ठीक है। मास ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड, ठीक है, मतलब मास ऑफ वाटर निकालना है। तो हम लोगों को यहाँ पे ऑब्जेक्ट को पकड़ लेना है कि उसका वॉल्यूम पता है ना, ठीक है। तो हम लोगों को वॉल्यूम ऑफ वाटर के हिसाब से पकड़ लेना होगा बिकॉज दे आर टॉकिंग अबाउट वाटर हियर, ठीक है। नंबर बी डेंसिटी ऑफ वाटर क्या है पहले वो बताओ। डेंसिटी ऑफ वाटर इक्वल टू मास ऑफ वाटर बाय वॉल्यूम ऑफ वाटर, ठीक है। तो डेंसिटी ऑफ वाटर हम लोगों को पता है, हमने किया है वो 1 होता है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, और मास ऑफ वाटर डिस्प्लेस वही हमको निकालना है, तो दैट विल बी मास ऑफ वाटर, ठीक है। अभी वॉल्यूम ऑफ वाटर क्या होगा, तुमको इसी का वॉल्यूम लेना है। हम लोग एज्यूम कर ले रहे हैं कि वॉल्यूम ऑफ वाटर और वॉल्यूम ऑफ सब्सटेंस सेम है, ठीक है। तो यहाँ पे भी हम लोग क्या पुट करेंगे 350 ही पुट करेंगे। तो इसको इस तरफ लेके आओ तो हो जाएगा 350 × 1 मतलब 350। तो मास ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड कितना होगा 350 ग्राम, ठीक है। नंबर 3 व्हाट इज द रिलेटिव डेंसिटी ऑफ द सॉलिड। तो रिलेटिव डेंसिटी ऑफ द सॉलिड निकालने के लिए हम लोगों को फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। नंबर सी रिलेटिव डेंसिटी ऑफ सॉलिड इक्वल्स टू डेंसिटी ऑफ सॉलिड
बाई डेंसिटी ऑफ वाटर, बाई डेंसिटी ऑफ वाटर। तो डेंसिटी ऑफ सॉलिड कितना है, डेंसिटी निकाला ना, ये जो निकाला यह टेस्ट कितना आएगा 1.42 आएगा। ठीक है, तुम करके देख लेना। तो ये हो गया 1.42 और डेंसिटी ऑफ वाटर कितना है 1, तो आंसर विल बी 1.42। डू नॉट राइट द यूनिट, ऐसा यूनिट कैंसिल जाएगा, या फिर कोई भी यूनिट है सेम है काटाकुटी जाएगा तो रहेगा सिर्फ ये। ठीक है, नेक्स्ट विल इट फ्लोट और सिंक। ऑब्वियसली ये 1 से ज्यादा है, 1 है वाटर का क्या बोलते हैं उसको, वाटर का डेंसिटी है, तो उससे अगर ज्यादा होता है तो दैट विल फ्लोट, और उससे कम होने से दैट विल सिंक। नहीं उल्टा बोला, राइट, या उससे अगर ज्यादा होगा तो सिंक होगा, डूब जाएगा, और 1 से अगर लेस होता है तो वो फ्लोट करेगा। से ऑब्वियसली ये क्या है 1 से ज्यादा है, सो इट विल सिंक। ठीक है, तो लिख दो सिंस इट इज डेंसिटी ऑफ द सब्सटेंस, रिलेटिव डेंसिटी ऑफ द सब्सटेंस इज मोर देन दैट ऑफ वाटर, सो देयरफॉर द ऑब्जेक्ट विल सिंक। ठीक है, वो लिख देना। कमिंग टू होमवर्क, ठीक है, हम लोगों का चैप्टर खत्म हो गया, सिर्फ होमवर्क बाकी है कुछ मैं वो दे रहा हूँ तुमको। अगर होमवर्क मैंने एक ही बार मतलब रिपीट कर दिया और तुमने ऑलरेडी कर लिया तो वो मत करना। ठीक है, तो 21 से लेके पेज नंबर 123, क्वेश्चन नंबर 21 से लेके 25 तक, 21, 22, 23 और 25, 24 नहीं चाहिए। ठीक है, एंड नेक्स्ट कहाँ देखूं मैं, 52 करना, 52 करना, ओके 50, 51 भी छोड़ गया था वो करना, 52 और तुम यहाँ पे 54 का बी, 54 बी इज योर होमवर्क। और क्या दूं, 57 सी, 57 सी करना। ठीक है, 60 बी, 57 सी 60 बी। ठीक है, ये कर लेना तुम, फिर तुम्हारा रिलेटिव डेंसिटी वाला पार्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, सो सक्सेसफुली कंप्लीटेड चैप्टर, applaud for yourself। ठीक है, if you like this video give a big fat thumbs up and सब्सक्राइब करना मत भूलना, वो कर देना अगर नहीं किया है तो। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट साइंस में हम लोग क्या करेंगे, केमिस्ट्री का कुछ नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं। ठीक है, फिजिक्स का ऑलरेडी 3 चैप्टर हो गया, या फिर शायद 4 चैप्टर, कितना चैप्टर होगा, 3 चैप्टर ना, हाँ, 3rd चैप्टर इज कंप्लीटेड। ठीक है, I'm gonna go now and edit you up and upload। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए सब लोग घर पे रहना, सेफ रहना, चलो बाय।